आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसे बीज की जिसका सपना एक तूफान में छिपा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत ही इसी सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष ही हमारी सबसे बड़ी ताकत का जरिया बन जाए? हमारी कहानी का जो बीज है वो इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शांत खूबसूरत घाटी से, जहां सब कुछ एकदम आराम से चल रहा था। और यहीं पर था एक छोटा सा बीज जो बाकियों से काफी अलग था। उसके पास ना कागज जैसे पतले पतले पंख थे और एक बहुत बड़ा सपना था, उड़ने का। अब देखिए, यहां पर ना दो तरह की सोच का एक टकराव है। एक तरफ पंखों वाला बीज जो उड़ना चाहता था, दुनिया देखना चाहता था, और दूसरी तरफ भारी बीज जिसका मानना था कि असली सुरक्षा तो जमीन पर ही है। ये सिर्फ दो बीजों की बात नहीं है, ये तो जिंदगी जीने के दो अलग अलग नजरिए हैं। एक जो सुरक्षा चाहता है और दूसरा जो संभावनाएं तलाशता है। और होता क्या है, जब भी कोई कुछ अलग करने की सोचता भी है ना, तो सबसे पहले उसे सामना करना पड़ता है शक का, मजाक का। इस बीज के साथ भी ठीक यही हुआ। जैसे ही उसने उड़ने की अपनी कोशिशें शुरू की, चारों तरफ से शक भरी आवाजों ने उसे घेर लिया। सबसे पहली आवाज जो आई वो थी सुरक्षा की। भारी बीज ने उससे कहा, अरे तुम्हारी जगह यहीं सुरक्षित है, बस शांत रहो और आराम करो। ये वो आवाज है जो अक्सर हमारे अंदर से या हमारे अपनों से आती है ना? जो हमें जोखिम लेने से रोकती हैं और कहती हैं कि आराम के दायरे में ही रहो। और फिर आई दूसरी आवाज, वो आवाज जो सीधे सीधे मजाक उड़ाती है। जंगल के कीड़ों ने कहा, तुम सिर्फ एक बीज हो, कोई पक्षी नहीं। ये उड़ना उड़ना छोड़ो और चुपचाप मिट्टी में मिल जाओ। ये बाहरी दुनिया का वो शोर है जो हमें हमारी सीमाएं याद दिलाकर हमारे सपनों को छोटा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन इन सारी आवाजों के बीच उस बीज को एक बहुत जरूरी बात समझ में आई। उसे ये एहसास हुआ कि उसके बड़े सपने को पूरा करने के लिए ये हल्की फुल्की हवा काफी नहीं होगी। उसे तो एक तूफानी हवा चाहिए, एक बहुत बड़ी चुनौती। देखिए कैसे उसका नजरिया बदल रहा था। और फिर जैसा उसने सोचा था वो चुनौती आ ही गई, एक बहुत बड़े भयंकर तूफान के रूप में। आसमान एकदम काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगीं। जब बाकी सभी जीव जंतु और बीज डरकर छिप रहे थे, तो हर कोई इस तूफान को एक खतरे की तरह ही देख रहा था। सबके लिए ये एक संकट था। लेकिन हमारा जो पंखों वाला बीज था, उसने कुछ और ही चुना। जहां सबको सिर्फ खतरा दिख रहा था, उसे एक मौका नजर आया। उसने गहरी सांस ली और डरने के बजाय पता है क्या किया? खुद को उसी तूफानी हवा में झोंक दिया। ये डर पर साहस की एक सोची समझी जीत थी। हाँ, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो तेज हवाएं उसे यहां वहां पटक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी हिम्मत को ही परख रही हों। ये एक बहुत मुश्किल संघर्ष की शुरुआत थी, जहां उसे अपने नन्हे पंखों के सहारे टिके रहना था। और फिर इस जबरदस्त संघर्ष के बीच एक चमत्कार हुआ। जो तूफान उसे तोड़ने आया था, जो चुनौती उसे डरा रही थी, वही उसकी उड़ान का जरिया बन गया। सोचिए, वही तूफान जो उसे तबाह कर सकता था, अब उसे पहाड़ों के ऊपर से नई नई घाटियों के पार ले जा रहा था। उस बीज ने हजारों मील का सफर तय किया और आखिरकार एक ऐसी हरी भरी जमीन पर जा उतरा जो उसके बढ़ने और फलने फूलने के लिए एकदम सही थी। मतलब जो शक्ति विनाश कर सकती थी, उसी ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। तो जब तूफान थमा और वो बीज अपनी नई जमीन पर आकर गिरा, तब उसे इस पूरे सफर की सबसे बड़ी सीख मिली। और ये सीख आराम में नहीं थी, बल्कि संघर्ष की उस बदलने वाली ताकत को समझने में थी। और जानते हैं, यही इस पूरी कहानी का दिल है, उसका सार है कि सफलता आराम में नहीं मिलती। वो तब मिलती है जब हम अपने सबसे बड़े संघर्ष को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। चुनौती से डरने की बजाय उसे अपनी उड़ान का जरिया बनाना। असली जीत तो यही है। तो ये कहानी ना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे जीवन में आने वाला ये तूफान आखिर है क्या, और हम उसे अपने पंखों के नीचे की हवा कैसे बना सकते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।